गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो आज हम करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन बैंकिंग, यानी कि जो इंडिया के बैंक्स हैं उनके द्वारा कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए जाते हैं। ठीक है, तो हम ये डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैलेंज जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो बेसिक चैलेंज हुआ फर्स्ट, वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग जो है वो चैलेंज बैंक फेस करता है। सेकंड क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर हम देखें कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी आज इतनी मतलब क्या डेवलप कर चुकी है, कई बार हमें वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मतलब क्या कंप्यूटराइज बनाने के लिए तो उनको क्या करना पड़ता है, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ती है। सो इसलिए आईटी भी एक तरह का चैलेंज हुआ। नेक्स्ट क्या है, डेमोग्राफिक शिफ्ट्स। डेमोग्राफिक का मतलब क्या है, चेंजेस इन प्रोफाइल, इनकम और यूज़र। यहाँ पे क्या है, आजकल देखें कईयों जो कस्टमर्स है, कस्टमर की इनकम में चेंज आ रहा है। ठीक है, इनकम बढ़ रही है, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है और उनके टेस्ट वगैरह चेंज हो रहा है। तो ये भी एक तरह का बैंक के लिए चैलेंज है कि कस्टमर्स की नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करें। नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स में क्या आएगा, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है। एम्प्लॉयज़ के पास प्रॉपर स्किल्स होंगे तभी वो बैंकिंग के ऑपरेशंस को प्रॉपरली परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, प्रोफेशनल अप्रोच। एम्प्लॉयज़ कितने प्रोफेशनल हैं, उनको जैसे कि स्किल्स देखने पड़ेंगे कि क्या स्किल्स हैं, उनको क्या उनकी जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली उनके स्किल्स मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो एम्प्लॉयज़ को कौन सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कब देनी है। ये एक तरह का चैलेंज है बैंक के लिए। नेक्स्ट बात करें, मार्केटिंग एंड सर्विसेज। मार्केटिंग में क्या है कि हमने जो सर्विसेज अपनी जो देनी है, बैंक के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको उनकी मार्केटिंग करनी है, सो डैट जो है कस्टमर्स अवेयर हो ताकि कौन सी सर्विसेज जो है बैंक प्रोवाइड कर रहा है, कौन से प्रोडक्ट्स जो है बैंक प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, फ्यू कस्टमर सेगमेंट्स एंड जोग्राफी, यानी कि कस्टमर्स के अकॉर्डिंगली हमने सेगमेंट्स बनाने, जैसे ओल्ड एज के लिए अलग बनेगा, यंगस्टर्स के लिए अलग बनेगा, एडल्ट्स के लिए अलग बनेगा। ठीक है, इन सभी का सेगमेंट्स हमने बना लिया, देन उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स को क्लासिफाई करना। नेक्स्ट क्या है, न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। अगर कोई भी इनोवेटिव प्रोडक्ट आता है देन उसके बारे में कस्टमर को अवेयर करना। ठीक है, जैसे कि वेल्थ मैनेजमेंट, क्रेडिट कार्ड, फी बेस्ड सर्विसेज। ठीक है, वेल्थ मैनेजमेंट, अपनी वेल्थ को कैसे मैनेज करना है, कस्टमर्स को एडवाइस देनी। क्रेडिट कार्ड वगैरह, क्रेडिट कार्ड को यूज़ करोगे, पॉइंट्स इकट्ठे करोगे तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे क्रेडिट कार्ड से। फ़ी बेस्ड सर्विसेज, अगर जो सर्विसेज है बैंक प्रोवाइड करता है फ़ीस चार्ज करके, वो सारी सर्विसेज आ गई इसमें। ठीक है, कस्टमर ओरिएंटेड सर्विसेज, कस्टमर के रिलेटेड सर्विसेज वगैरह, जैसे कस्टमर्स को जैसे अकाउंट्स वगैरह उनके खुले हुए, ठीक है, या कोई और तरीके की सर्विसेज वगैरह, ठीक है, वो सारी इसमें आ गई। नो प्रोफेशनल अप्रोच, कोई प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। ठीक है, ये सारे जो है चैलेंजेस है जो इंडियन बैंक फेस करता है। नेक्स्ट क्या है, इंटरनल असेसमेंट। नेक्स्ट चैलेंज क्या है, इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट मतलब क्या है कि हमने बैंक का देखना है कि बैंक इंटरनली कैसे काम कर रहा है, बैंकिंग के ऑपरेशंस क्या अच्छे चल रहे हैं। क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग क्या होता है कि बैंक्स को रेटिंग मिलती है एक तरह की कि उनकी सॉल्वेंसी चेक करने के लिए क्रेडिट रेटिंग मिलती है। ठीक है, जैसे क्राइसिल हो गया या कोई और हो गया, ये क्या करते हैं, क्रेडिट रेटिंग देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली पता लगता है कि बैंक की परफॉर्मेंस कैसे जा रही है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, जो रिस्क है, जैसे सपोज करो रिस्क, कोई भी तरह का रिस्क, जैसे मार्केट रिस्क हो सकता है, इंटरेस्ट रेट का रिस्क हो सकता है, बिजनेस रिस्क हो सकता है। ये इतने सारे रिस्क को कैसे मैनेज करता है बैंक, एक तरह का ये भी एक बैंक के लिए चैलेंज है। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरिंग, जैसे बैंक जो है शॉर्ट टर्म के लिए लोन वगैरह देता है, ये खुद बोरो करता है किसी से अगर इमरजेंसी पे ज़रूरत पड़े, दूसरे बैंक से या आरबीआई से। ठीक है, तो वो भी एक तरह का चैलेंज है। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने बताया था, रिस्क कौन कौन से क्रेडिट रिस्क हो सकता है, मार्केट रिस्क हो सकता है, ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है। क्रेडिट रिस्क मतलब क्या है कि जैसे हम बात करें, हमने किसी को लोन दिया हुआ है,
तो वो डिफ़ॉल्ट भी तो कर सकता है, डिफ़ॉल्ट रिस्क भी इसे बोल सकते हैं कि वो उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया, जिसने हमसे लोन लिया था उस वो रीपे नहीं कर पाया, तो वो एक तरह का क्या हुआ, डिफ़ॉल्ट रिस्क। मार्केट रिस्क क्या हुआ, मार्केट में अगर कोई चेंजेस आ गई यानी कि प्राइस वगैरह शेयर्स के बढ़ गए, कम हो गए, कोई भी मार्केट की सिचुएशन ऐसी होगी, ठीक है, वो भी एक तरह का चैलेंज है। बैंक को मार्केट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ता है, सो एक तरह का ये भी चैलेंज हुआ। ऑपरेशनल रिस्क मतलब क्या है कि ये बैंक के ऑपरेशंस के रिगार्डिंग जो रिस्क होगा वो ऑपरेशनल रिस्क में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंप्लायंस विद आरबीआई एंड अदर इंस्टीट्यूट। जैसे सपोज करो बैंक्स को जो गाइडलाइंस दी होती है आरबीआई ने वो फॉलो करनी पड़ती है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई क्योंकि वो सेंट्रल बैंक है, सो इसलिए जो भी गाइडलाइंस या रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करके बैंक को अपने ऑपरेशंस करने होते हैं, ठीक है। आरबीआई हो गया या कोई भी अदर इंस्टीट्यूट जिनकी गाइडलाइंस या रूल्स एंड रेगुलेशंस बैंक को फॉलो करने पड़ते हैं, सो ये भी एक तरह का चैलेंज है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इनइफेक्टिव रेगुलेशंस, मतलब वो वाले रेगुलेशन रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि इफेक्टिव नहीं है, बैंकिंग के लिए इफेक्टिव नहीं है। कौन कौन से बैंक्स हो गए इसमें, कोऑपरेटिव बैंक हो गए, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हो गए, जो इफेक्टिव नहीं है रेगुलेशंस वो वाली। एनपीए मैनेजमेंट, एनपीए का मतलब क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बेसिकली क्या होती हैं, वो वाली एसेट, जैसे सपोज करो बैंक ने किसी को लोन दिया हुआ है, ठीक है, कोई कस्टमर को लोन दिया हुआ है और उसको 1 साल 2 साल हो गए, 2 से ज़्यादा साल हो गए, अभी तक उसने लोन रीपे किया ही नहीं है, तो बैंक के लिए तो ये रिस्की बात है, ठीक है, कि वो लोन रिकवर होगा कि नहीं होगा, कस्टमर क्या पे कर पाएगा कि नहीं पे कर पाएगा, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। सो इसलिए क्या हुआ, इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन सकती है। सो ये भी एक तरह का चैलेंज है बैंक के लिए। सो ये थे सारे चैलेंजेस जो फेस किए जाते हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है। सो एक बार इसे करके देख लेना, पढ़ के देख लेना, अगर कोई डाउट होगा देन आप मेरे से पूछ लेना। सो थैंक यू क्लास।